तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर है रामगंज इलाके की तरफ से बड़ी चौपट की तरफ की तस्वीर है और बड़ी चौपट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पे हजारों की तादाद में जो एक कौम के युवक हैं वो यहां पे मौजूद है। उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस जो है वो तैनात की गई है। तमाम बड़े पुलिस के अधिकारी जो है वो मौके पर मुस्तैद है, लेकिन नारेबाजियों के साथ में यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है ये रामगंज इलाके की स्थिति इस तरीके की है। रामगंज के अलावा घाटगेट इलाके की जो तस्वीर है वो भी इसी तरीके की है और कमोबेश तस्वीरें जो हैं वो जयपुर के वॉल सिटी की इसी तरीके की हो चुके हैं। पीछे की तरफ तस्वीर मैं एक बार दिखवाना चाहूंगा दर्शकों की तरफ से, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे गुस्सा जो है वो गुस्सा आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से मीडिया वालों को धक्के दिया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन उसके अलावा भी किसी की सुनी नहीं जा रही। किस तरीके से लोगों को यहाँ पे समझाइश की जा रही है, लेकिन समझाइश जो है वो दौर जो है सुबह से चालू है, लेकिन अभी तक किसी भी सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सिचुएशन रामगंज से बनी थी आज सुबह, रामगंज घाटगेट और उसके बाद अब बड़ी चौपट के इलाके की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप देखेंगे, बड़ी चौपट की तस्वीरें आप देखेंगे, ये तमाम जो बाजार हैं वो बंद हो गए हैं। दरअसल इस वॉल सिटी के अंदर हजारों की भीड़ रहती है, लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। पीछे हवा महल की तस्वीर आपको देखेंगे तो ये फ्रंट ऑफ हवा महल का बाजार है। ये यहाँ पे लाखों लोगों की, दर्शकों की भीड़ रहती है जब लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन तमाम बाजार जो है वॉल सिटी के बंद हो चुके हैं। सिचुएशन यहाँ पे देख सकते हैं। विदेशी पर्यटकों को पुलिस जो है वो समझाइश करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए कह रही है। यहाँ पे पुलिस जो है विदेशी पर्यटकों को समझाइश कर रही है और कह रही है कि आप सुरक्षित स्थानों पर जाइए। यहाँ पे विदेशी सैलानी जो है वो अपने आप को सुरक्षित करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो आप यहाँ देखेंगे ये जयपुर की तस्वीरें हैं, बड़ी चौपट की तस्वीरें हैं। अक्सर लाखों की तादाद में यहाँ पे भीड़ रहती है, बाजार जो है वो गुलजार रहते हैं। चूंकि अभी स्थिति पर्यटन का मौसम है और यहाँ पे जयपुर की सड़कें जो हैं वो लबालब रहती हैं विदेशी पर्यटकों से, लेकिन स्थिति जो है, वापस से मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको उसी भीड़ की, जो भीड़ लगातार रामगंज घाटगेट और उसके बाद अब बड़ी चौपट पर बन के आई है। बड़ी चौपट पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है, बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। हजारों दुकानें जो हैं, चाहे रामगंज की बात करें, घाटगेट इलाके की बात करें, बड़ी चौपट की बात करें या चांदपुर इलाके की बात करें, हवा महल की बात करें, ये तमाम जो परकोटे के इलाके हैं, वॉल सिटी के इलाके हैं, उन तमाम जगह पर अभी एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स तैनात किया गया है। दंगा नियंत्रक वाहन जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा तमाम बड़े अधिकारी जो पुलिस के हैं वो मौके पे मौजूद हैं। मौके पर स्थिति जो है उसको कंट्रोल करने के लिए उनको लगाया गया है। ग्राउंड पे तमाम बड़े अधिकारी जो हैं, आईपीएस जो हैं, वो यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है वो लगातार इधर से एक कोने से दूसरे कोने और दूसरे कोने से तीसरे कोने पर जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो शांति व्यवस्था है उस शांति व्यवस्था को कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप यहाँ पे देखेंगे स्पेशल टास्क फोर्स के जो जवान हैं वो मार्च पास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में हाथों में जो सुरक्षा उपकरण हैं उनको लेकर के समझाइश करते हुए एक टोली जो है स्पेशल टास्क फोर्स की वो आ रही है। आगे की साइड में पुलिस के जवान तैनात हैं, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, लेकिन ये जयपुर के परकोटे की स्थिति है, वॉल सिटी की स्थिति है, जहां पर बाजार जो है वो बंद हो गए। दूसरी तरफ वहां देखिए आप, वहां दूसरी तरफ आप देखेंगे ये एक मॉब जो है, एक पूरी मॉब जो है वो दूसरी तरफ वहां से आ चुकी है। वहां से स्थिति आप यहां देखेंगे, वहां स्थिति जो है दूसरी तरफ भी एक कमोबेश इस तरीके की हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए झड़प, ये पुलिस से इस तरीके की झड़प हो रही है। ये झड़प जो है पुलिस से इस तरीके की हो रही है। यहाँ पे पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो जाती है। ये चैलेंज पुलिस के लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि चारों तरफ से परकोटे की, वॉल सिटी की चारों तरफ से इसी तरीके की कमोबेश भीड़ जो है वो अलग अलग जगह से निकल के आती है। पुलिस एक तरफ कंट्रोल करती है तो दूसरी तरफ पुलिस के सामने चैलेंज हो जाता है और तमाम बड़े अधिकारी एक कोने से दूसरे कोने पर जद्दोजहद इस भीड़ के सामने करते हुए नजर आते हैं। सुबह से इसी तरीके की सिचुएशंस है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो मुस्लिम पक्ष के जो बुजुर्ग हैं वो हाथ जोड़ करके जयपुर के सौहार्द के वातावरण को, शांति बनाए रखने के लिए युवाओं से अपील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो युवा हैं वो उलझते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों से उलझते हुए नजर आ रहे हैं और एक कोने से दूसरे कोने पर इसी तरीके की स्थिति है। बाजार जो है वो बंद हो चुके हैं, सूने हो चुके हैं। अक्सर ये तस्वीर जो है जयपुर की नहीं होती, क्योंकि वॉल सिटी में जो भीड़ है, जो रश होता है, जो विदेशी पर्यटक होते हैं, देसी पर्यटक होते हैं जो आते हैं अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, भारत के अलग अलग हिस्सों से, वो यहाँ पे घूमते हैं और जयपुर की वॉल सिटी को एंजॉय
करते हैं। लेकिन आज की स्थिति जो है वो न सिर्फ ये बताता है कि पुलिस के लिए चैलेंजफुल है, बल्कि स्थिति जो है वो बहुत बेहद तनावपूर्ण है। सैटरडे संडे का जो टाइम होता है, टाइमिंग होती है सैटरडे संडे, वो छुट्टियों का दिन होता है और वीकेंड पर न सिर्फ लोग यहाँ पे वॉल सिटी में खरीदारी करने के लिए आते हैं, बल्कि स्पेशली यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सामान मिलते हैं उनको खरीदने के लिए भी आते हैं। और ये बाजार की तस्वीरें मैं पीछे की तरफ दिखाऊंगा आपको। ये बड़ी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ यानी कि फ्रंट ऑफ हवा महल, और हवा महल के सामने की स्थिति आप देखेंगे, बाजार बंद करके लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल लिए हैं। और ये जो भीड़ आपको 2 4 5 जो लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घरों पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की जद्दोजहद है। यानी कि मार्केट बंद हो चुके हैं। चांदपोल की तरफ ये सड़क सीधी जाती है, सारी की सारी सड़क चांदपोल की तरफ। इधर अगर आप देखेंगे तो जौहरी बाजार की स्थिति है। जौहरी बाजार की स्थिति भी कमोबेश इसी तरीके की नजर आ रही है। यानी कि आप चांदपोल की बात करें, किशनपोल की बात करें, जौहरी बाजार की बात करें, बड़ी चौपट, छोटी चौपट, रामगंज, घाट गेट, इन तमाम इलाकों में जो है स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। इस तरीके से ग्रुप बनाकर के जो लोग हैं वो अलग हिस्सों में जा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा करके अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, सबसे बड़ी सिचुएशन यही है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि मॉब जो है अलग अलग हिस्सों से निकल के आती है, और अलग अलग हिस्सों से जब निकल के आती है तो दिक्कत परेशानी बनती है। दूसरी तरफ स्पेशल टास्क फोर्स के जो जवान है वो अपनी पोजीशन को लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देखेंगे जहां पे स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की जो जवान है वो अपने आप को बिल्कुल रेडी रखे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ विदेशी सैलानी जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं, पैदल ही निकल रहे हैं। पुलिस उन्हें समझा रही है कि आप सुरक्षित स्थानों पर जाइए, चूंकि यहाँ पे टेंसफुल सिचुएशंस अभी 2 कम्युनल्स की तरफ से है। आप स्पेशल टास्क फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स की एसटीएफ की जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग हिस्सों में घूम रही है, अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किया जा रहा है उनको। हैवी डिप्लॉयमेंट जो है इस वक्त जयपुर की अलग अलग वॉल सिटी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एसटीएफ के जवान जो हैं वो बड़ी चौपट पर अभी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से वो पोजीशन लेंगे, जैसे ही बड़े अधिकारियों की सूचना आएगी वैसे ही। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिचुएशन जो है ये कंट्रोल करने की पुलिस कोशिश कर रही है। यहाँ पे इमाम को बुलाया गया है, मस्जिद के एक बड़े इमाम को, जो शहर के इमाम हैं उनको बुलाया गया है। शहर के इमाम जो हैं वो युवाओं से अपील कर रहे हैं कि राजस्थान की जो पहचान है, जो सभ्यता है, जो जयपुर की सभ्यता है, उसको खत्म ना किया जाए। यानी कि पीस जो है वो बना रहे, सौहार्द का वातावरण जो है वो बना रहे, किसी भी तरीके की अप्रिय घटना जयपुर में ना होने पाए। क्योंकि 5 साल पहले भी इन्हीं बाजारों में, इन्हीं जगह पर स्थिति जो है वो देखने को मिली थी। और जब देखने को मिली थी तो कर्फ्यू भी लगा था, कर्फ्यू लगा था, उसके बाद में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। 10 से 12 दिन कर्फ्यू रहा था और उसके बाद सिचुएशन अनकंट्रोल हो गई थी। वही सिचुएशन अनकंट्रोलेबल जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी तरीके के युवा जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में हैं और अलग अलग हिस्सों के तहत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि जिस सिचुएशन में यहाँ जो तस्वीर आपके सामने है, मैं एक बार वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। जहां ये भीड़ है वो बड़ी चौपट का दृश्य है। बड़ी चौपट से अगर आगे ये भीड़ बढ़ती है, यानी कि इस तरफ बढ़ती है, बड़ी चौपट की तरफ बढ़ती है, चाहे वो जौहरी